फिल्म की शुरुआत होती है जब एक नई छात्रा याकी अपनी नई स्कूल में दाखिल होती है। याकी पहले अपनी पुरानी स्कूल में तंग थी और घबराई हुई थी। डॉक्टर मकोतो उसे मजाक बनाने के लिए मजबूर करता है। उसने याकी को एक सोडा कैन दिया और कहा कि वह उसे खोले, लेकिन जब उसने उसे खोला तो वह फैल गया और टीचर को गीला कर दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप मकोतो को शिक्षक के कमरे में बुलाया गया। शिक्षकों ने महसूस किया कि मकोतो अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्कूल में मजाक करता था। उन्होंने मकोतो से कहा कि वह अपने बैग से सारे खिलौने बाहर निकाले। इस बीच याकी बाहर इंतजार कर रही थी क्योंकि वह भी इस घटना से प्रभावित हुई थी। मकोतो का इंतजार करते हुए याकी को मकोतो के सबसे अच्छे दोस्त किता से मिलने का मौका मिला और किता ने उसे बताया कि मकोतो अनाथ है। किता ने उसे बताया कि उसने मकोतो से दोस्ती की क्योंकि वह भी अनाथ था। सालों बाद मकोतो, किता और याकी जूनियर हाई स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। एक दिन मकोतो ने किता के लिए एक ड्रिंक खरीदने का सोचा, लेकिन जब किता ने कैन खोला तो उसका सामान बाहर आ गया। दरअसल मकोतो ने किता पर मजाक किया था। हालांकि मकोतो अक्सर किता के साथ मजाक करता था, किता हमेशा इसे हंसी में उड़ा देता था। एक दिन मकोतो ने याकी से पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या डराता है। याकी ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा ये डर था कि वह भूल जाए क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में उसे अक्सर तंग किया जाता था। इस व्यवहार ने याकी को उदास कर दिया क्योंकि वह बस अपने दोस्तों से सराहना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि उसे भुला दिया जाए। याकी की कहानी सुनने के बाद मकोतो ने उसे उसके पुराने दोस्तों से मिलवाया जो पहले उसे तंग करते थे, और जब उन्होंने उनसे मुलाकात की मकोतो ने तुरंत उन्हें पीटा और उनसे याकी से माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अचानक मकोतो ने पहले उनसे माफी मांगी, लेकिन वह एक मजाक था। फिर वे भाग गए। मकोतो ने याकी को समझाया कि यह मजाक उन्हें उसकी याद दिलाएगा। जब वे हाई स्कूल में पहुंचे तब भी उनकी दोस्ती पहले जैसी मजबूत थी। एक दिन वे साथ में घूम रहे थे। याकी ने अपने दोस्तों से कहा कि उसने अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर किया है और उन्हें उसे चखने के लिए कहा। अचानक मकोतो ने कहा कि उसे जाना है क्योंकि उसे क्लास में वापस जाना है। किता ने याकी से पूछा कि वह स्नातक होने के बाद क्या करना चाहती है। याकी ने कहा कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती है क्योंकि उसे फिल्में देखना बहुत पसंद है। लेकिन जब याकी ने वापस पूछा कि किता क्या करना चाहता है तो उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। याकी ने मजाक में उसे हत्यारा बनने को कहा। तीनों हमेशा स्कूल के बाद एक साथ समय बिताते थे। एक दिन याकी ने किता और मकोतो से कहा कि वह सर्दी में आतिशबाजी देखना चाहती है। मकोतो ने वादा किया कि वह याकी की तरह आतिशबाजी बनाएगा। समुद्र तट पर चलते हुए उन्होंने भी एक दूसरे से कहा कि वे एक दूसरे के बिना जीने में कितनी पीड़ा महसूस करते हैं। याकी के उनके जीवन में आने के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उस पल को पकड़ने के लिए याकी ने किता और मकोतो से एक फोटो खींचवाने को कहा। जब वे स्कूल से स्नातक हुए, किता ने याकी को एक साथ घूमने के लिए बाहर ले जाया, और जब वे सड़क पार कर रहे थे किता ने याकी से अपने भावनाओं का इजहार किया। याकी हैरान हुई और कुछ देर चुप रही। याकी ने यह बताया कि वह भी किता को पसंद करती थी, लेकिन उसका इजहार थोड़ा देर से हुआ क्योंकि पहले मकोतो ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था और उसने उसे स्वीकार कर लिया था। मकोतो के स्कूल से स्नातक होने के बाद वह एक कार रिपेयर शॉप में काम करने लगा। नकोडा से मिला और उसे मोहब्बत का इजहार किया। उससे मोहब्बत की बातें की और उसे गुलाब का फूल दिया और इन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की।